गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी यू की। श्री रामलला सरकार की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी यू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी यू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भक्तों का चरित्र हम लोग स्मरण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री स्वपच वाल्मीकि जी का चरित्र। एक बार मूल छप्पे का स्मरण करके इनका शेष चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। अंघ्रि अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। अंघ्रि अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन वर्हि सत्यव्रत रहु गण सगर भगीरथ। प्राचीन वर्हि सत्यव्रत रहु गण सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ।
वाल्मीकि मिथिलेश गए, जय जय गोविंद पथ। रुक्मांगद हरिचंद भरत, दधीचि उदारा। रुक्मांगद हरिचंद भरत, दधीचि उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति, अति बलि की दारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति, अति बलि की दारा। नील मुरध्वज ताम्रध्वज, अलरक कीरति रांची हों। नील मुरध्वज ताम्रध्वज, अलरक कीरति रांची हों। अंघ्रियंबुज पांसु को, जन्म जन्म हो जांची हों। अंघ्रियंबुज पांसु को, जन्म जन्म हो जांची हों। कल के प्रसंग में स्वपच वाल्मीकि जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। भगवान ने युधिष्ठिर जी के राज अश्वमेध यज्ञ में, जो यज्ञ महाभारत युद्ध के बाद हुआ, उसकी बात है। इनका चरित्र जो है जैमिनी अश्वमेध पर्व में वर्णन है। स्वपच वाल्मीकि जी का चरित्र, ये धर्मराज के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो कल प्रसंग श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने इनको प्रकट करने का निश्चय किया। कहा था, अपना शंख भगवान ने स्थापित किया था कि तुम्हारा जब यज्ञ पूर्ण होगा तो ये शंख बजेगा। लेकिन जब नहीं बजा तो सबको बड़ा सोच हुआ कि इतने विधि विधान पूर्वक यज्ञ किया गया, क्या त्रुटि रही। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, किसी ऐसे रसिक संत भक्त ने लगता है भोजन नहीं किया है, इस कारण से भी न्यूनता रह गई है। बोले इतने महापुरुषों ने यहाँ भोजन किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसे भक्त हैं जिनमें अभिमान की गंध भी नहीं है, उन्होंने अभी भोजन नहीं किया। और फिर भगवान ने उनका परिचय दिया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भाई कहाँ पे रहते हैं, वे कौन हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा, आपके ही नगर में रहते हैं, तेरे ही नगर मांझ निसी सांझ, निस दिन भोर सांझ, यहीं रहते आपके नगर में, हमारे नगर में रहते हैं, हमें पता नहीं। क्यों? बोले इसलिए नहीं पता है कि वे अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकट करने से समस्या ही समस्या होती है। प्रकट करने से हमेशा समस्या ही समस्या होती है। इसलिए भक्त जो है सदा रहें अपनपौ दुराए, अपने आप को छुपा करके रखते हैं। हाँ हो गया, अब कहने पर भी नहीं। सदा रहें अपनपौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए, अपने आप को इसीलिए छुपा के रखते हैं। और जो छुपा के रखें, जो भजन करने वाले हैं, उनकी प्रशंसा करनी भी नहीं चाहिए। सही बात तो यही है, क्योंकि प्रशंसा अत्यंत घातक होती है। और कोई प्रशंसा कर रहा हो तो हाँ ठीक, प्रशंसा कर रहा हो तो अपना हितैषी कभी नहीं होता है, ये पक्की बात समझ लीजिए। वो शत्रु होता है। प्रशंसा करने वाले को एक बार, दो बार, तीन बार समझावे और फिर भी यदि न माने तो सीधा सीधा एक उपाय है कि उसका दूर से परित्याग कर दो अपने आप, ऐसे व्यक्ति का, यदि अपना हित चाहते हो तो। क्योंकि ये झूठी प्रशंसा नहीं तो आपको नष्ट कर देगी। ऐसे व्यक्ति का संग कदापि मत करो जो आपको अभिमान से ग्रस्त कर दे।
ऐसे व्यक्ति से सदैव दूर रहो। इसलिए अपने आप को नहीं प्रकट करते भक्त, क्योंकि प्रकट करना यानी समस्या को मोल लेना। एक बार महात्मा थे, जंगल में एकांत में कुटिया बनाकर भजन करते थे, अच्छे सिद्ध महात्मा थे। एक राजा थे, वो जाते थे उनके यहाँ कभी कभी। एक बार ऐसे जाते, राजा खूब सेवा करते। एक बार महात्मा ने अपनी सिद्धाई की बात कही दी अचानक। सोचा कि अच्छे भक्त हैं, कोई छुपाव लुकाव की बात नहीं, बता दिया। अब बता दिया तो बस समस्या पैदा हुई वहीं से। बस पीछे पड़े, महाराज हमारे पुत्र नहीं है, कृपा करिए। महात्मा भी चक्कर में पड़े, कहाँ से फालतू हमने इसके सामने चर्चा की। और फिर परिणाम ये हुआ कि इतने पीछे पड़ गए कि महात्मा को कहना पड़ा, ठीक है जाओ तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। भाग्य में पुत्र था ही नहीं। फिर महात्मा स्वयं ही अपना देह त्याग करके राजा के पुत्र बने। राजा के पुत्र, ये संसारी व्यक्ति किसी के नहीं है। ये झूठी प्रशंसा करने वाले धूर्त होते हैं। सच्चाई यही है। आपके सामने कहेंगे, अरे महाराज आप तो साक्षात भगवान सुखदेव जी हैं, साक्षात भगवान वेद व्यास जी हैं। अरे तुम्हें क्या पता कि सुखदेव जी हैं कि व्यास जी हैं, पहले तुम्हें कैसे पता चला? यदि तुम इतने योग्य हो कि तुम्हें पता है कि ये सुखदेव जी हैं, तो तुम फिर अपनी योग्यता का प्रचार करो ना, दूसरे की योग्यता के पीछे क्यों पड़े हो? यदि तुम इतने ही योग्य हो गए होते तो फिर संसार में धक्का क्यों खाते? ये कुछ नहीं, केवल झूठी चापलूसी, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रखो अपने आप को, क्योंकि वो स्वयं बिगड़े हैं, आपको भी बिगाड़ के रख देंगे। अब परिणाम ये हुआ कि महात्मा ही पुत्र रूप में आए, लेकिन हम निश्चय कर लिया कि अब हमको कुछ बोलना ही नहीं है। सब तो ठीक था, खूब उत्सव मनाया, सब कुछ हुआ, लेकिन बड़े भी हो गए, किशोर अवस्था तक को हो गए, लेकिन बोलते ही नहीं थे। राजा को पुत्र जन्म का सुख तो था, लेकिन अब ये भी समस्या थी कि बोलते नहीं हैं। अब उनको ये भी नहीं पता था कि ये महात्मा है, वो तो पुत्र मानते थे, बोलते नहीं थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। इस बात का राजा को दुख भी था कि गूंगा है हमारा पुत्र। एक बार संयोगवशात किशोर अवस्था में थे, राजा ने कहा कि राजकुमार हैं, इनको ले जाओ। सैनिकों से कहा शिकार के लिए, कम से कम धीरे धीरे अभ्यास तो करें। अब बोलते तो थे नहीं, इसलिए मना भी नहीं कर सकते थे। ले गए, वो सब चले जा रहे थे, कुछ सिपाही साथ में थे सैनिक। अचानक वो झाड़ी के बीच में बैठा एक तीतर बोल पड़ा। जब तीतर बोल पड़ा तो जो है तुरंत एक सैनिक ने बाण मारा, उसका शिकार कर दिया। जैसे ही शिकार कर दिया, राजकुमार के मुख से निकल गया, बोला सो मरा। अर्थात पूर्व जन्म में मैं बोला था तो मैं भी मरना पड़ा था, अब ये बोला, देखो इसको भी मरना पड़ा, बोला सो मरा। इतना ही जैसे कहा, सब बड़े प्रसन्न हुए, आए राजा से बताए, आज तो बहुत बढ़िया बोले आप कि राजकुमार। प्रसन्न होकर के राजा ने उत्सव मनाया, और उसके बाद जब इनसे बोलने के लिए कहा तो कुछ नहीं, लाख प्रयास करें सब व्यर्थ। तब राजा को लगा इन लोगों ने लगता है जो है पुरस्कार पाने के उद्देश्य से कह दिया, हमको मूर्ख बनाया इन लोगों ने। राजा ने कहा इन सिपाहियों को प्राण दंड दे दो, और जैसे ही प्राण दंड देने की बात आई, अचानक फिर राजकुमार के मुख से निकला, बोला सो मरा। हाँ। अब राजा को लगा कि ये तो बोल रहे हैं, सही बात है। अब राजा पीछे पड़ा, बताओ क्यों ऐसा कहा, आखिर में क्या बात है? और कुछ नहीं बोलते हो, जब बोलते हो तो यही बात बोलते हो, और कुछ नहीं बोलते हो। बहुत पीछे पड़े। तब राजकुमार ने कहा कि पहले मैं भी बोला था तो मुझे मरना पड़ा, आपसे बताया अपनी
भजन की स्थिति के बारे में, अपनी सिद्धावस्था के बारे में, तो मुझे मरना पड़ा क्योंकि तुम पीछे पड़े। वो तीतर बोला तो तीतर को मरना पड़ा, अब ये सैनिक आके बोला तुमसे तो इसको मरना पड़ रहा है। इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि हमको बोलना ही नहीं है। अब जब सारा रहस्य अब जान ही गए हो तो अब हमें रहने की ज़रूरत नहीं। राजकुमार वहाँ से वन को प्रस्थान कर गए। ये है दशा संसार की। लेकिन ये संसार की दशा आजकल बड़ी खराब है। केवल झूठी प्रशंसा, झूठी चापलूसी। अच्छा, इन मूर्खों को न जाने क्या मिलता है झूठ बोलने से, न जाने क्या मिलता है, लेकिन बोलेंगे जरूर, झूठी प्रशंसा करेंगे जरूर, चाहे जितना इनको समझाओ। इनका एक ही उपाय होता है, ऐसे समझाते समझाते इनको थक जाएंगे। 2-4 बार समझाइए, माने तो माने, नहीं बस सीधा ऐसे व्यक्ति से अपनी दूरी बना रखिए। क्यों? उसके पास कोई काम है नहीं, दिन भर आपका दिमाग खराब करेगा, अपना भी दिमाग खराब करेगा। इसलिए जो है अपने आप को महापुरुष छुपा के रखते हैं। तो श्री प्रियादास जी से कहते हैं, जब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि बताइए उनका कौन है, वो कहाँ है, रहते हैं, हम जाएं उनको लेकर के आएंगे, उनको बुलवाएंगे। तो कहा नाव कहाँ गाँव। भगवान ने कहा अब हम क्या बताएं आपसे। समस्या तो यही है कि वो इतना सहजता से आएंगे भी नहीं वो। क्यों? अरे वो ऐसे जाते कहाँ हैं, ऐसे भक्त कहाँ जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है हम आपको बताते हैं, लेकिन हमें बड़ा संकोच हो रहा है। भगवान ने कहा, जीते मेरे दास कभू चाहे ना प्रकाश भयो, जीते मेरे दास कभू चाहे न प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महा दुख दाइये, करो जो प्रकाश माने महा दुख दाइये। मोको पर सोच यज्ञ पुराण किलोच ही ये, मोको पर सोच यज्ञ पुराण किलोच ही ये, लिए वाको नाम कहूँ ग्राम तजी जाइए, लिए वाको नाम कहूँ ग्राम तजी जाइए। ऐसो तुम कहो जा में रहो न्यारे प्यारे सदा, ऐसो तुम कहो जा में रहो न्यारे प्यारे सदा, हम ही लिवाई ल्याई निके के जमाइए, हम ही लिवाए ल्याई निके के जिमाइए। जाओ वाल्मीकि घर बड़ो अवलीक साधो, जाओ वाल्मीकि घर बड़ो अवलीक साधो, कियो अपराध हम दियो जो बताइए, कियो अपराध हम दियो जो बताइए। भगवान कह रहे हैं, जिते मेरे दास कभू चाहे न प्रकाश भय। जो मेरे सच्चे सेवक हैं वो अपना प्रकाश नहीं करते, अर्थात अपने आप को सेवक के रूप में प्रकट नहीं करते। वो संसार में प्रचार नहीं करते कि हम साक्षात अवतार लेके आए हैं, हम प्रेम मूर्ति हैं, हम ये हैं वो। सब बेमतलब की बात, सब नाटक, ये सब उनके जीवन में नहीं रहता। वो तो केवल सहज भाव से अपना भजन में लगे रहते हैं। कहते हैं, यदि करो जो प्रकाश माने महादुखदाइये, स्वयं मैं भी यदि उनको प्रकाशित कर देता हूँ, जगत में प्रकट करने ना चाहता हूँ, तो भी उनको दुख होता है कि क्यों हमें प्रकट कर दिया। अच्छा, कहें क्यों जो है प्रकट नहीं होना चाहते? क्योंकि ये सही बात तो यही है कि प्रकट होते ही समस्या तुरंत खड़ी होती है। हाँ?
प्रकट होते ही तुरंत समस्या खड़ी होती है। इसलिए कहा ना, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा गौरवम रौरवम समम। प्रतिष्ठा जो है वो सूकरी विष्ठा के समान है। झूठी प्रतिष्ठा वो सुअर की विष्ठा के समान ही है। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा गौरवम रौरवम समम अभिमानम सुरापानम त्रयः त्यक्त्वम हरिम भजेत। और अभिमान ये मदिरापान के समान है। इन तीनों का त्याग करके भगवान का भजन जीव कर सकता है। क्योंकि लोक मान्यता अनलसम कर तप कानन दाह, ये लोक में प्रसिद्धि जो है ये बड़ी खराब चीज होती है। इसलिए कहा कि जो है भाई देखिए, सीधी बात है, प्रकट होने का मतलब नष्ट होने का भय है। अब प्रकट नहीं है तो सुरक्षित है। जैसे कारी कुबेश छिपके रहें सर्प यथा बल्मीक। सर्प जो है हमेशा बिल में छुप करके रहता है। यदि सर्प बाहर निकलेगा तो निश्चित रूप से वो बाहर अगर घूमेगा ऐसे स्वच्छंद तो मारा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही जैसे कारी कुबेश छिपके रहत सर्प यथा बल्मीकी, पलत भक्ति की लीक है साधु सदा अवलीक। ऐसे भक्त यदि प्रकट हो जाएगा तो फिर ये संसार के लोग उसको जीने नहीं देते हैं। सच्चाई यही है। अच्छा, इन संसार के लोगों का कोई पारलौकिक स्वार्थ हो ऐसी बात नहीं है, केवल लौकिक जो है नाटक। अच्छा, वो ये भी जानते हैं कि इससे लौकिक सिद्धि हमको कुछ होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। सच्चाई यही है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो भगवान ने कहा हमारे सामने ये समस्या है, आप हमसे पूछ रहे हो कि हम बता दें उनका नाम। यदि बताते हैं तो निश्चित रूप से उनको सुनकर के दुख होगा, लेकिन यदि नहीं बताते हैं तो मौको पर्यो सोच यज्ञ पूरन की लोच किए, तो तुम्हारा यज्ञ नहीं पूर्ण होता। ऐसी परिस्थिति है इस समय कि यदि हम बताते हैं तो उनको दुख होगा, और नहीं बताते हैं तो तुम्हारा यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कहीं ऐसा न हो कि हिये लिए वाक नाम कहूँ ग्राम तज जाइए। उनको नाम ले तो कहीं घर छोड़ करके ही न चले जाएं यहाँ से। ये भी हो सकता है कि घर छोड़ करके ही यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। अब बड़ी चिंता। भगवान ने कहा ऐसा है कि कोई बात नहीं, अब एक काम करो, हम बता दे रहे हैं, जाओ तुम ले आओ उनको। ऐसो तुम कहो जामे रहो न्यारे प्यारे सदा, हम ही लिवाई लाई नीके के जिमाइए। युधिष्ठिर जी ने कहा तो प्रभु आप इस प्रकार से बताइए कि उनको ये पता न चले कि आपने बताया हमको उनके बारे में, आपने हमको बताया है, ये उनको पता न चले। आप तो खाली हमको संकेत मात्र कर दीजिए, हम उनसे चर्चा ही नहीं करेंगे कि आपने हमको भेजा है, आप इससे अलग ही रहिए। भगवान ने कहा तो एक उपाय है, चले जाओ वाल्मीकि घर बड़ो अवलीक साधु। वाल्मीकि जी के यहाँ चले जाओ, अर्थात स्वपज वाल्मीकि जी के यहाँ। बड़े अच्छे संत हैं वे, और
कियो अपराध हम दियो जो बताइए। वैसे तो भगवान ने कहा कि हम एक तरह से उनके प्रति अपराध ही कर रहे हैं जो बता रहे हैं उनका नाम, लेकिन फिर भी अब ऐसी स्थिति है इसलिए हमने बता दिया, इसलिए जाओ ले करके आओ। और किसी सेवक को मत भेज देना, अपने घर के किसी विशिष्ट व्यक्ति को भेजो तुम। चल दिए अर्जुन और भीमसेन चले निमंत्रणों को, अंतर उघारी कही भक्ति भाव दूर है। पहुँचे भवन जाई चहुँ दिस फिरी आई, परे भूमि झूमि घर देखो छवि पूर है। आए नृप राजनी को देखी तजे काजनी को, लाजनी सो काँपी काँपी भयो मन चूर है। पायनी को धारिये जो जूठन को डारिये जो, पाप ग्रह टारिये जो कीजे भाग भूर है। अर्जुन और भीमसेन को युधिष्ठिर जी ने भेजा। अर्जुन और भीमसेन उनको निमंत्रण देने के लिए चल पड़े। गए दोनों भाई उनके यहाँ। चलने लगे तो भगवान ने सावधान किया कि देखो सावधान रहना, कहीं ऐसी तुमसे कोई त्रुटि न हो जाए भक्त के प्रति कि अपराध बन जाए। कैसी त्रुटि? बोले जा रहे हो कहीं तुम्हारे मन में ये भावना न उत्पन्न हो कि क्या बताएं ये स्वपच हैं और क्या हैं, ऐसी कोई भावना नहीं उत्पन्न होनी चाहिए तुम्हारे मन में। जो अच्छे भक्त हैं उनकी में ये भेद भावना नहीं रखनी चाहिए। इसलिए आप ये सब विचार करके तब समझ के जाना, क्योंकि यदि उनके मन में भक्त के प्रति किसी के मन में यदि हीन भावना आती है तो निश्चित रूप से भक्ति का विनाश करती है। इसलिए सावधान होकर के जाओ। भीमसेन और अर्जुन पहुँचे। इनका भवन एकदम एकांत में गांव से अलग था कि जहाँ कोई जाए भी नहीं, ऐसी जगह एकांत में भवन था। पहुँचे भवन जाए चहुँ दिस फिरी आए, चारों दिशाओं में घूम करके आए। चारों दिशाओं में घूम करके देख के आए। इसका एक अर्थ तो सीधा यह है कि चारों तरफ देख दाख करके उनके घर पहुँचे, अथवा दूसरी अर्थ ये चहुँ दिस फिरी आए माने परिक्रमा की, मानो उनके घर की। भक्त हैं इस भाव से मानो परिक्रमा की, और जा कर के बाहर ही से, द्वार के बाहर से परे भूमि झूमि घर देखो छवि पूर है। जा कर के कुटिया के बाहर से प्रणाम किया तो अंदर देखा तो क्या देखा? बोले देखो छवि पूर है, अद्भुत छवि का दर्शन हुआ। कीर्तन में तल्लीन है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही है, रोम रोम एकदम पुलकित है। सारे अष्ट सात्विक विकार जो है शरीर पर उनके दिखाई पड़ रहे हैं, और बड़े प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इसीलिए तो एकांत में रहते थे कि किसी को पता भी न चले हम क्या करते हैं, किसी को पता भी न चले हम करते क्या हैं, कोई हमको जाने ना कि हम भक्त हैं, कुछ नहीं। इतना अपने आप को छुपा के रखते थे। आए नृप राजनी को देखी तजे काजनी को, लाजनी सो काँपी काँपी भयो मन चूर है। कहते हैं जब ये पहुँचे दोनों भाई अंदर, अर्जुन और भीमसेन, तो इनको देख करके जो है जो कर रहे थे कीर्तन, वो कीर्तन छोड़ करके उठ खड़े हुए और बड़े लज्जित हो गए कि आज हमारे यहाँ दोनों भाई क्यों, राजा के दोनों भाई, युधिष्ठिर के दोनों भाई हमारे यहाँ, और
लज्जा के मारे बड़े जो है संकुचित हुए और संकुचित होकर के मन में थोड़ा सशंकित भी होने लगे और बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके कहा, बताएं क्या सेवा है इस दास के लिए। सुन करके जो है अर्जुन और भीमसेन ने कहा, पायन को धारिये जो जूठन को डारिये जो। आप हमारे यहाँ पधारें और चल करके भोजन करें। पायन को धारिये जो जूठन को डारिये जो। अरे बोले भोजन तो हम तो रोज़ ही आते हैं, पत्तल उठाते हैं रोज़ ही वहाँ से। अरे बोले पत्तल उठाने के लिए हम आपको आमंत्रित करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो भोजन के लिए निमंत्रण देने के लिए आए हैं आपको। निमंत्रण देने के लिए नहीं, हम ले चलने के लिए आए हैं आपको। अपने साथ में, हमारे साथ में चलिए, हमारा यही विनम्र आग्रह है। अरे बोले तो हम तो यहीं पा लेंगे, कुछ जो भी भगवान का प्रसाद मिल जाएगा। बोले नहीं, यहाँ नहीं पाना है, पाना तो वहीं है, आपको राजभवन में ही पाना है, जिससे कि आप ग्रहण करें और आपकी जूठन भी वहाँ गिरे। और पाप ग्रह टारिये जो कीजे भाग भूर है, जिससे कि हमारे पापक ग्रह दूर हो जाएं। आप चलें। अब उनको लगा कि ये कहाँ से बला खड़ी हो गई आ करके, इनसे कौन बता दिया हमारे बारे में, किसने भेज दिया इनको। बड़े सशंकित हुए, विचार करने लगे अब क्या करें। अब मना कर नहीं सकते क्योंकि राजा के भाई हैं और अर्जुन प्रधान सेनापति थे और ये भीमसेन युवराज थे। जब राजा बने हस्तिनापुर के तो राजा बने युधिष्ठिर जी, युवराज बने भीमसेन, और सेनापति बने जो है सारे जगत नगर की रक्षा का भार सौंपा गया अर्जुन पर। अब इनको हम मना भी नहीं कर सकते, अब क्या करें। लेकिन इनको भेजा कौन होगा। आखिर में विचार करने लगे। अर्जुन भीम ने कहा कि आप सोच विचार मत करिए, ये हमारी विनम्र प्रार्थना है, इसको आप स्वीकार करिए। हमारी विनम्र प्रार्थना सुनकर के आप हमारे यहाँ चलें। इनके यहाँ अर्जुन भीम गए तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी स्वपच के घर में आए हैं। इतना स्वच्छ घर, इतना जो है सात्विक वातावरण। देखिए, एक अच्छा व्यक्ति कहीं रहे तो वो घर को अच्छा बना देगा, स्वर्ग बना देगा, और कोई वैसे रहे तो वो अपने जैसा नरक बना देगा। सब अपनी अपनी प्रवृत्ति से विवश रहते हैं। सच्चाई यही है, अपनी अपनी प्रवृत्ति से सभी विवश रहते हैं। जो जैसा रहता है उसी हिसाब से जो है उसकी क्रिया होती है, रहनी होती है, उसकी जो है सारी स्थितियां होती हैं। जैसे वृंदावन में बहुत पहले एक रहती थी, बिरजो करके थी भंगिन, लेकिन बड़े सफाई पूर्वक, बड़े स्वच्छता पूर्वक रहती। एक दिन संयोग से गई पानी भरने के लिए, अपने कलश मांझ करके, धो मांझ करके रखा, तब तक एक ब्राह्मणी आई जल भरने के लिए। और बिरजो ने अपना कलश हटाया, बोले देखिए थोड़ा सावधानी रखिए, हमारे कलश पर आपके कलश का छींटा न पड़ जाए। इतना सुनते ही वो ब्राह्मणी बड़ी नाराज हुई। अरे मैं तुमसे भी गई गुजरी हूँ, हमारे कलश का छींटा तुम्हारे कलश पे पड़ जाएगा तो तुम्हारा कलश अशुद्ध हो जाएगा। मैं ब्राह्मणी हूँ। वो खूब चिल्लाई। उसके बाद गई अपने पति से कहा, पति ने समझाया, अरे हो गया तो हो गया। अरे बोले कुछ नहीं। कैसे उसने कहा तो कैसे कहा,
अब बेचारी को पति को विवश कर दिया, और जब विवश कर दिया तो पति ने गुहार लगाई, पंचायत बैठी। और पंचायत में जो न्यायाधीश थे उन्होंने सोचा कि चलो, उन्होंने कहा देखो आज हम फैसला नहीं करेंगे, आज कुछ आवश्यक कार्य है, कल या जिस दिन अवसर लगेगा। इधर न्यायाधीश ने क्या किया कि जो है 2 लोगों को भेजा, एक को उसके पास एक को उसके पास, बोले जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में पकड़ लाओ। समझ गए कि कुछ न कुछ तो कारण होगा उसके कहने का कि आखिर क्यों जो है, ऐसे तो न कहती कि वो एक ब्राह्मणी को कि तुम्हारा कलश का छींटा हमारे ऊपर न पड़े, क्यों कहती, कुछ न कुछ तो कारण जरूर होगा। गए, दोनों को जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में पकड़ लाए लोग। अब पकड़ लाए तो वो बिरजो जो भंगिन थी वो तो बढ़िया स्नान करके जो है पवित्र वस्त्र धारण करके भजन कर रही थी, उसको नाम जप कर रही थी, उसको ऐसे पकड़ लाया। और वो जो ब्राह्मणी वो खपड़े में बच्चों का मल इकट्ठा करके जा रही थी फेंकने, उसको ऐसे पकड़ लाया। न्यायाधीश ने कहा हमें तो यही भंगिन दिखाई पड़ रही है। हाँ, केवल कुल से कुछ नहीं होगा। आजकल तो ऐसी दशा है कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी हैं जिनके यहाँ पानी पीने लायक भी नहीं है। अरे जो भ्रष्ट हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो सात्विक जैसे दिखते हैं उनकी भी ऐसी दशा है कि उनके यहाँ कुछ भी ग्रहण करिए तो जूठा है, सब कुछ जूठा है, उनको बोध ही नहीं है कुछ। खा रहे हैं और खा रहे हैं, सिर मल रहे हैं, सिर पे हाथ मल रहे हैं, पूरा वही शरीर में हाथ मल रहे हैं, उसी हाथ से पूरा सामान छू रहे हैं। भोजन कर रहे हैं, करते करते गए नमक निकाल लिए उसी जूठे हाथ से, उसी से अचार निकाल लिए, सारा सामान जूठा, किसी काम का नहीं। सच्चाई यही है। और कहेंगे हम एक ब्राह्मण है, अरे कुछ नहीं हूँ, तुम ब्राह्मण नहीं, मनुष्य ही नहीं हो। सही बात यही है। मनुष्य की स्थिति ही निर्धारण करती है कि आखिर में क्या उसकी सच्चाई यही है कि जो जिस स्थिति में रहता है अपने हिसाब से उसकी रहनी भी होती है। आजकल लोग कहते हैं कि पवित्रता रखने से क्या फ़ायदा, हमको तो प्रेम से मतलब है। अरे प्रेम ओम से मतलब तुमको है ही नहीं है। प्रेम तुम क्या जानो कि क्या चीज़ होती है प्रेम। जीवन में पवित्रता ही नहीं तो प्रेम कहाँ से आएगा। हाँ, संसार से प्रेम हो सकता है ज़रूर, लेकिन भगवान से तो प्रेम नहीं होगा। लोग कहेंगे हमको तो भगवान का दर्शन होता है, अनुभव होता है। भगवान का दर्शन नहीं, किसी भूत प्रेत का दर्शन भले हो जाए ऐसे लोगों को। हाँ, भीमसेन ने और अर्जुन ने कहा कि आप हमारे यहाँ चलिए, किसी भी तरह से आप, हमारी विनम्र प्रार्थना यही है कि आप चल कर के भोजन करें, क्योंकि आपके जाने से ही हमारा घर पवित्र होगा। आप कहेंगे किसी के आने से घर कैसे। देखिए, साधो जंगमस तीर्था, महात्मा जो है वो जंगम तीर्थ के समान होते हैं, चलते फिरते तीर्थ होते हैं। महात्मा माने बेस बनाने से मतलब नहीं है कि हमारे जैसा बेस बना लिया। वाल्मीकि जी और सपज वाल्मीकि जी कौन सा बेस बनाए थे, वो तो रोज़ जाके जूठन उठाते थे सबके। बेस बनाने से यहाँ तात्पर्य नहीं है। बेस बना लिया, कुटिलता भरी है तो क्या मतलब है। वास्तविकता की बात कही जा रही है। साधो जंगमस तीर्था निर्जला सर्व कामदाह, संतजन चलते फिरते तीर्थ के समान होते हैं, बिना जल के तीर्थ होते हैं, लेकिन सर्व कामदा, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। ऐसाम वाक्योदके नैव शुद्ध्यन्ति मलिना जना। आप कहेंगे बिना जल के कैसा तीर्थ है। बोले जल का तीर्थ नहीं, बल्कि ऐसाम वाक्योदके नैव,
उनका वाक्य, उनके वचन ही जल हैं जो सबको पवित्र करते हैं। अपने वचन रूपी जल से सबको पवित्र करते हैं, मलिन लोगों को भी पवित्र कर देते हैं। इसलिए चलिए घर, देखिए भक्त कहीं जाते हैं तो उससे लाभ ही लाभ होता है। मुहूर्तार्धम मुहूर्तम वा यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः, आधे मुहूर्त, एक मुहूर्त भी कोई भक्त कहीं पहुंच जाते हैं, कोई अच्छे भक्त हैं तो सत्यम सत्यम मुने सत्यम तत्तीर्थम तत्तपोवनम, वो तीर्थ के समान है, वही स्थान तपोवन के समान है। लेकिन ऐसे भक्तों की ही बात कही जा रही है जिनको लेने के लिए गए हैं। वो ऐसे हमारे जैसे खाने पीने वाले, घूमने वाले की बात नहीं कही जा रही। यहाँ कही जा रही ऐसे भक्तों की बात कही जा रही है जो संसार से उपरत होकर के केवल भगवान में लगे हैं। तो अर्जुन भीमसेन ने कहा, जूठनिल डारो सदा द्वार को बुहारो नहीं, और को निहारो अजू यही सांचोपन है। कहो कहा जीवों कछु पाछे ले, जीवाओ हमें जानी गई रीति भक्ति भाव तुम तन है। तब तो ल जानो ही ये कृष्ण पैरिसानो नृप, तब तो ल जानो ही ये कृष्ण पैरिसानो नृप, चाहो सोई ठानो मेरे संग को जन है। भोर ही पधारो अब यही उर्धारो, और भूली ना विचारो कही भली जो पे मन है। अर्जुन ने कहा कि आप चल कर के वहीं भोजन करिए, आपकी जूठन वहाँ गिरनी चाहिए जिससे कि हम सबका जीवन धन्य हो जाए। वाल्मीकि जी ने बात को बदलते हुए कहा कि जूठन तो हम प्रतिदिन जा कर के जो लोग भोजन किए रहते हैं उनकी पत्तल उठा कर के ही तो आते हैं और ले जाते हैं, सारी पत्तलों को फेंकते हैं। नित्य तो सेवा में कर रहा हूँ, झाड़ू बुहारू भी कर रहा हूँ, हमसे सेवा में कोई त्रुटि हो गई क्या? इस प्रकार से कहा। सुन करके बोले नहीं नहीं, सेवा में त्रुटि की बात नहीं कही जा रही है कि आपसे सेवा में कोई त्रुटि हुई है। बोले फिर क्या समस्या है? झाड़ू बुहारू तो मैं नित्य कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा, हमारा तो कार्य ही है सेवा कार्य करना। जैसे हमें भगवान ने अपने कुल के अनुरूप सेवा दी है, उस सेवा को हम निष्ठापूर्वक करने का प्रयास करते रहते हैं। यदि और भी कोई सेवा हो तो आप हमें आज्ञा करें, हम तो आपके सेवक हैं, हम उस सेवा को भी पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। इतना सुन करके जो है अर्जुन भीमसेन ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि सेवा में आपकी कोई त्रुटि हुई है, आपने कुछ गलती की, ये सब कही नहीं जा रही है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि आज से आपको सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुन करके वाल्मीकि जी ने कहा, क्या हमारी कोई शिकायत की किसी ने कर दी क्या? कोई गलती हो गई, किसी ने शिकायत कर दी राजा के सामने कि हमें सेवा से बहिष्कृत किया जा रहा है? अर्जुन भीम ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि अब हम आपको जान गए हैं। अब हम आपको, अभी तक आपसे सेवा लिए हम अनजाने में, लेकिन अब हम आपको जान गए हैं, इसलिए अब बताइए हम आपसे कैसे सेवा ले सकते हैं। इसलिए अब आपको झाड़ू बुहारू लगाने की आवश्यकता नहीं,
अब आपको पत्तल उठाने की आवश्यकता नहीं, आप तो चल कर के हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। यही हम चाहते हैं, क्योंकि हमें जानी गई रीति भक्ति भाव तुम तन है, क्योंकि हमें अब ज्ञात हो गया है कि आप भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं, आपके रोम रोम में भक्ति भाव समाया हुआ है। इतना सुन करके बड़े संकुचित हो गए वाल्मीकि जी और कहें तब तो लजानो ही ये कृष्ण पे रिसानो, बड़े लज्जित हुए और मन ही मन श्री कृष्ण को ही समझ गए कि ये सब किया धरा उन्हीं का है, उनके अलावा कौन जानता है हमको कि हम भक्त हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, ये भगवान के अलावा कोई नहीं जानता हमको यहाँ। इसका मतलब ये सारा किया धरा उन्हीं का है और ये लोग तो निमित्त मात्र हैं, भेज दिया है उन्होंने ही। चाहो सोई ठानो मेरे संग को जन है, बड़े विनम्र भाव से बोले आप राजा हैं, अब आप जो हमारे साथ करेंगे हमको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो कोई बस है नहीं, हम तो आपके सेवक हैं, सेवक का तो वही कर्तव्य होता है जो स्वामी आज्ञा दे। अब आपकी आज्ञा है आपके यहाँ भोजन करने की, तो हम चल करके वहीं भोजन कर लेंगे, आपकी जो इच्छा होगी वो कर देंगे हम, हमारा क्या। अर्जुन भीम ने कहा आप हमें क्षमा करें, हम सेवक मान करके आपको बुलाने के लिए नहीं आए हैं, न तो कोई आज्ञा देने के लिए आए हैं, हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आप हमारे यहाँ पधारें। कब आना है? बोले भोर ही पधारो, अब यही उर्धारो और भूल ना विचारो, कही भली जो पे मन है। आप कल प्रातः काल आवें, अब इसमें और कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है, कल आप आवें और कल आपका भोजन होगा हमारे यहाँ। अब तो कह करके अर्जुन और भीमसेन वहाँ से चले गए। कही सब रीति सुनी धर्म पुत्र प्रीति भई, करी ले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। जेतिक प्रकार सब व्यंजन सुधारी करो, आज तेरे हाथन की होत सफलाई है। लाए जा लिवाए कहें बाहिर जिमाए देवो, कही प्रभु आप ल्यावो अंक भरी भाई है। आन कई बैठाओ पाक साल में रसाल ग्रास, लेत बाजो शंख हरदंड की लगाई है। वहाँ से आए अर्जुन भीमसेन, सारी बात बताई। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए, और जो युधिष्ठिर जी प्रसन्न हुए तो भगवान ने जाकर के द्रौपदी से कहा, कृष्ण देखो अब तुम्हारा, अर्जुन भीम ने अपना कार्य कर दिया, युधिष्ठिर जी ने अपना कार्य कर दिया, अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हारी बारी है। क्या करें प्रभु? बोले प्रेम पूर्वक रसोई बनाओ, जेतिक प्रकार सब व्यंजन सुधारी करो। जितने प्रकार के तुमको व्यंजन बनाते हैं अच्छी प्रकार से बनाओ। क्यों? आज तेरे हाथन की होत सफलाई है, आज तुम्हारे हाथों की सफलता इसी में है कि तुम कितना बढ़िया बना करके उनको पवा दो, यही तुम्हारे हाथों की सफलता है। देखिए एक बात यहाँ समझने की है, यहाँ केवल वाल्मीकि जी को आमंत्रित करना ही भगवान का उद्देश्य नहीं था। वाल्मीकि जी को तो बुलाना ठीक है अपनी जगह, लेकिन इनके माध्यम से पांडवों को शिक्षा भी देना भगवान का उद्देश्य था कि कैसी भक्ति करनी चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, ये शिक्षा भी देना चाहते थे। भगवान ने कहा कि जो है ले आओ, बुला बढ़िया बढ़िया बनाओ, आज तुम्हारे हाथों की सफलता है। अब तो द्रौपदी जी बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के जो है
बहुत प्रकार के व्यंजन बना के तैयार कर दिए द्रौपदी जी ने। आज बहुत प्रकार के व्यंजन बना दिए। तो बुलाया इनको, पहुँचे। अब ये पहुँचे तो स्वाभाविक रूप से श्री वाल्मीकि, सुपज वाल्मीकि जी जा कर के बाहर एक किनारे द्वार से हट करके थोड़ा राजमहल के बाहर ही बैठ गए। बोले बस यहीं जो कुछ भी हो प्रसाद हमें दे दीजिए, हम ग्रहण कर लेंगे, प्रसाद भगवान का पा करके चले जाएंगे। भगवान ने देखा तो युधिष्ठिर जी से कहा, अरे वो तो बाहर बैठ गए। बोले फिर क्या करें प्रभु? अरे बोले बाहर नहीं, उनको ले जाओ रसोई में। अच्छा, अरे तब तो तुम्हारे घर में जाएंगे, तब तो तुम्हारे घर में उनके चरण पड़ेंगे, ले जाओ उनको रसोई में। लेकिन वो तो नहीं जाने को तैयार हैं। अरे बोले आदर पूर्वक उनको उठा के ले जाओ। हाँ, देखिए आदर पूर्वक उठा के ले जाने का मतलब जबरदस्ती ले जाना नहीं। मतलब आदर पूर्वक ले जाने का तात्पर्य। उठा के ले जाने का मतलब ये नहीं कि अब नहीं जाना चाहता हो जबरदस्ती उठा के ले जाओ, ये इसका अर्थ नहीं है। कहा क्या जा रहा है उसका अर्थ समझने की बात है। जैसे एक महात्मा थे, चेलों को उपदेश दिया कि परोपकार करो, कोई अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको जो है उसकी सहायता करो। एक दिन तीन चेले तीनों देर में आए। गुरुजी ने पूछा, क्यों भाई तुम तीनों देर में कैसे आए, इतना देर कैसे हुई तुम लोगों को? बोले गुरुदेव आपने ही कहा था परोपकार करने के लिए, तो हम परोपकार कर रहे थे। बोले कौन सा परोपकार किया? पहले से पूछा तुमने कौन सा परोपकार किया भाई, क्या क्यों देर हुई? बोले एक बुढ़िया सड़क के किनारे मिली तो हमने उसको सड़क पार कराया, उसी में देर हो गई। बोले अच्छा चलो बहुत अच्छा काम किया। दूसरे से कहा तुमने क्या किया? बोले हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया। सोचा कि हो सकता है सामान जो है रहा हो, तो इसलिए एक ने सामान पकड़ा हो, दूसरे ने वृद्ध बुढ़िया को पकड़ा हो। तीसरे से कहा तुम क्यों देर किए? बोले हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया। अरे बोले एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 लोगों की ज़रूरत कैसे पड़ी? बोले 3 लोगों की ज़रूरत तो इसलिए पड़ी क्योंकि वो बुढ़िया सड़क पार जाना ही नहीं चाहती थी, उसको उठा के ज़बरदस्ती ले जाना पड़ा। अरे बोले जब नहीं जाना चाहती थी तो तुम ले क्यों गए ज़बरदस्ती? बोले आपने परोपकार करने के लिए कहा था, इसलिए हम ज़बरदस्ती ले गए। यहाँ तक कि वो गाली देती रही फिर भी हम ले गए। अरे बोले जब गाली देती रही तब भी तुमको समझ में बात नहीं आई? बोले आप ही ने तो कहा था कि कोई चाहे कटु वचन भी कहे तब भी परोपकार करो। तो यहाँ ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि मनमाना करना ये शास्त्र का कथन नहीं है। तात्पर्य ये है कि श्रद्धापूर्वक उनको आदरपूर्वक बुला के ले जाओ, जबरदस्ती की बात नहीं कही जा रही है। भगवान ने कहा आनी के बैठाओ। परोपकार का मतलब वास्तविकता में ये है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है, ये किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये है परोपकार। जैसे एक महात्मा थे, उनका एक चेला एक दिन पहुंचा, बोले गुरुजी आज हम परोपकार करके आए हैं। बोले क्या किए? बोले आपने कहा था परोपकार करने के लिए। हमने आज देखा कि एक मछली जल में डूब रही थी, फिर हम भी उतार के कपड़ा सब सामान रखे और लग गए फिर वो गड्ढे में। और फिर जब तक उस मछली को हमने बाहर नहीं कर दिया जल से, तब तक हम भी माने नहीं। वो डूब रहे थे, हमने उसको बाहर कर दिया फिर निकाल के। अब ऐसा परोपकार किस काम का है? इसको परोपकार नहीं कहते, इसको अत्याचार कहते हैं। स्वरूप समझने की आवश्यकता है। परोपकार का स्वरूप क्या है, कर्तव्य का स्वरूप क्या है। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, बोले चलो साधुओं का भंडारा कराओ। बोले क्या होगा? अरे बोले लिखा है भक्तमाल में साधु सेवा करनी चाहिए। लिखा है, सही बात लिखा है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझे, मनमाना।
उसका ये अर्थ नहीं है कि भंडारा करो। वैष्णव की सेवा क्या है? वैष्णव की सेवा ये नहीं है कि उसको बढ़िया दिन भर भंडारा कराओ, 10 जगह भंडारा घूमे, दक्षिणा हो जाए, ये उसका स्वरूप नहीं है। बल्कि उसकी सेवा ये है कि बढ़िया खूब कथा कीर्तन का आयोजन करो, उसको अधिकाधिक समय जो है उसका भजन में निकल जाए, ये उसकी सेवा है। उसका समय व्यर्थ न होने पावे ऐसे उसको लगा के रखो भजन में, उसको भजन का आनंद मिले, खूब कथा कीर्तन हो, ये उसकी सेवा है। ये उसकी सेवा नहीं कि भंडारा खिलाए खिलाए के उसका जीवन बर्बाद कर डालो, ये उसकी सेवा नहीं है। लेकिन नहीं, दोहा भी लोग बना के बोल देते हैं, छल कर बल कर जतन कर संतन के मुँह देव। हाँ, छल बल करके खिलाओ, वो चाहे भ्रष्ट हों चाहे नहीं। ऐसे के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, विषयी रन्न है राजस निमंत्रण करे, दाता भोक्ता दोनों मलिन मन। दाता भोक्ता दोनों का ही सत्यानाश कर देते हैं, और जो देने वाले हैं उनका भी विनाश करते हैं। वो सोचते हैं हमारा कल्याण, उनका भी कल्याण नहीं होता, पक्की बात समझ लो। क्यों? क्योंकि उसका भजन बिगड़ जाएगा, और भजन में आप बाधक बन गए, चाहे वो किसी भी ढंग से बाधक बन गए, तो निश्चित रूप से जो है आप भजन में बाधक बनने के कारण आप दोष के भागी बन गए। सेवा उसकी कीजिए, लेकिन ऐसी सेवा नहीं कीजिए कि उसका भजन ही बाधित हो जाए। तो युधिष्ठिर जी बड़े आदरपूर्वक आग्रह किए कि आप अंदर पाकशाला में पधारे, रसोई में। उन्होंने मना कर दिया, हम तो एक भंगी हैं, स्वपच हैं, हम तो यहीं हमें कुछ दे दीजिए प्रसाद, हम यहीं ग्रहण कर लेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं। समझ गए कि ये सब सारी लीला श्री कृष्ण की ही है, बाकी इन लोगों को तो यहीं रोज़ हम आते थे, आज तक पता नहीं था आज इतनी बड़ी श्रद्धा कैसे आ गई, आज तक पता नहीं था हमारे संबंध में। ये सब कुछ किया धरा उन्हीं का है, श्री कृष्ण का। और ले गए अंदर इनको, और इधर द्रौपदी जी ने जो है बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए थे, और सब ला करके द्रौपदी जी ने परोस दिया। जब परोस दिया द्रौपदी जी ने और भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु अब आप ग्रहण कर लें तभी हम ग्रहण करेंगे। जब उसके बाद इन्होंने क्या किया, द्रौपदी जी ने विभिन्न पात्रों में ला करके रखा था भोजन, अब वो सब जितना रखा था उसमें से जो है वो जितना किया सब को एक में मिला के रख दिया। जितना भोजन था उसको सब को इकट्ठे ही कर दिया। द्रौपदी जी ने देखा और सबको इकट्ठा करके जो है जब ग्रहण करना चालू किया तो शंख बजा, लेकिन बज करके बंद हो गया। जब बंद हो गया तो भगवान तो समझ गए, लेकिन फिर भी जो है जा करके शंख से कहा, क्यों बंद क्यों हो गए बजना? जब तक भक्त भोजन करे तब तक बजना चाहिए तुमको। शीत शीत प्रति क्यों ना बाजो कछु लाज कहा। तुम्हें लज्जा लग रही क्या बजने में? शीत शीत प्रति क्यों ना बाजो कछु लाज कहा, भक्ति को प्रभाव ते ना जानत यो जानिए। क्या तुम भक्ति के प्रभाव को नहीं जानते हो? तुमसे भी बताना पड़ेगा हमें भक्ति के प्रभाव को, जो तुम प्रत्येक ग्रास ग्रास पर नहीं बज रहे हो। तो बोले अकुलाए जाए पूछिए जो द्रौपदी को, मेरो दोष नाही आह आप मान आनिए। इतना जब कहा तो शंख ने, भगवान के पांचजन्य शंख ने कहा, प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। बोले फिर? बोले जाके आप द्रौपदी जी से पूछिए, उनके मन में दोष आया इसलिए मैं बजना बंद हो गया। उनके मन में दोष आया? बोले हाँ।
जाकर द्रौपदी जी से कहा, क्यों, तुम्हारे मन में क्या भावना आई? जान तो रहे भगवान, लेकिन पूछा क्या भक्त के प्रति जो है अनादर भावना आ गई? बोले प्रभु क्या बताऊं, दोस्त तो खे बना हमसे। इन्होंने सब जितना आपने कहा था विविध प्रकार के व्यंजन हमने तो सब बनाया, अलग अलग सब परोसा, इन्होंने सब मिला करके एक ही में कर दिया। तो हमको लगा कि ये व्यर्थ में इतनी मेहनत की, आखिर कुछ भी हो अपने स्वभाव बस ही इन्होंने किया है, आखिर हैं तो स्वपच ही। भगवान ने कहा यही तो तुमसे दोष बना, तुमने ये नहीं विचार किया कि जो है आखिर इन्होंने सब मिला करके एक किया तो क्यों किया? बोले हमें क्या पता प्रभु क्यों किया। बोले तुमने ये मान लिया कि अपने स्वपच स्वभाव बस किया, लेकिन इन्होंने क्यों किया ये तुम्हें पता नहीं है। बोले नहीं प्रभु। बोले तो इन्हीं से पूछिए। मानी सांच बात जानी, बुद्धि आई देखिया ही, सब ही मिलाई मेरी चातुरी बिहानिए। द्रौपदी जी ने कहा क्या बताऊं प्रभु, दोस्त तो हमें यही हुआ कि हमने इतना श्रम किया बनाने में, अवंत में सब जब इन्होंने मिला दिया तो हमें लगा कि इतना परिश्रम करना तो सब इन्होंने सब व्यर्थ कर दिया। तो पूछते कही है वाल्मीकि मैं मिलाऊं जाते, आदि प्रभु पायो स्वाद उन्मानिए। पूछा जा करके आपने मिलाया क्यों सब एक में, जब सब अलग अलग हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये तो हमने इसलिए मिला दिया कि प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब हमारा ये अधिकार नहीं है कि ये वस्तु ये है, ये वस्तु ये है। देखिए इस बात को कई बार पहले भी कथा में कहें, आज फिर एक बात दोहरा देते हैं। साधक के लिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत ये है कि ये बहुत प्रकार के व्यंजन ग्रहण करने की चेष्टा बिल्कुल न करे, नहीं तो अन्यथा वो नष्ट हुए बिना नहीं रहेगा, पक्की बात समझ लीजिए। क्यों? इसलिए नष्ट होगा क्योंकि जो है जब बहुत प्रकार के व्यंजन रहेंगे तो कहीं न कहीं ये जरूर मन में आएगा कि ये बढ़िया है, ये ठीक नहीं बना है, और ये भावना आते ही तुरंत प्रसाद के प्रति अपराध बन जाएगा। किसी के प्रति राग होगा तो किसी के प्रति अभाव दृष्टि होगी, और साधक को सदैव इससे बचना चाहिए। ये तो सामान्यतया सही बात तो ये है कि साधक को जो है बहुत स्वादिष्ट व्यंजन पाने की चेष्टा ही नहीं करनी चाहिए। जितना आप स्वादिष्ट व्यंजन पाने की चेष्टा करेंगे उतना आपका मन चंचल होगा, ये पक्की बात देख लीजिए। और न विश्वास हो तो इस बात को कोई भी अनुभव कर सकता है, न विश्वास हो तो आज से अनुभव कर लीजिए। आप स्वादिष्ट पदार्थ जो है बढ़िया, विशेष करके मिष्ठान्न पदार्थ आज से बंद कर दीजिए, आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और शांत मन हो, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान्न पदार्थ आप ग्रहण करने लगिए, देखिए 2-4 दिन के अंदर आपके मन में चंचलता आने लगेगी। पक्की बात बता रहा हूँ, आप अनुभव कर सकते हैं इस बात को। बहुत बार अनुभव किए हुए हैं जीवन में, ऐसे मनमाना कुछ भी नहीं, किसी से सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहे हैं, अनुभव की हुई बात बता रहे हैं। ये सच्चाई यही है, क्योंकि जैसी वस्तु शरीर में जाएगी उसी के अनुसार वो शरीर में विकार भी उत्पन्न करेगी। कोई सात्विक वस्तु जाएगी तो सात्विकता जीवन में लाएगी, कोई राजसी वस्तु जाएगी तो राजसिक विकार को उत्पन्न करेगी, और तामसी वस्तु जाएगी तो तामसी विकार उत्पन्न बिना किए नहीं मानेगी, समझ लीजिए। पहले हमने तो केवल इसलिए किया कि अब हमें इसे वस्तु से क्या लेना देना, भगवान का दिव्य प्रसाद है, अब जिस रूप में है जैसे है हमें ग्रहण करना है। हमें ये सोचने का अधिकार कहाँ है कि ये क्या है, ये
हमारी दृष्टि में तो यहाँ कोई वस्तु नहीं, हमारी दृष्टि में तो केवल एकमात्र भगवान का प्रसाद मात्र है, उनकी जूठन मात्र है, और क्या है। इसलिए हमने मिला दिया। अब ये भी शिक्षा दिलानी थी पांडवों को, द्रौपदी को, भगवान को उनके द्वारा। भगवान ने तो उनको प्रकट कर दिया। भगवान को जो एक भय था कि वे अपना सम्मान सहन नहीं कर पाएंगे, बात भी वही हुई, बात भी वही हुई। भोजन किया, भोजन करने के बाद फिर उन्होंने अपने देह का वहीं भगवान के सामने परित्याग कर दिया और युधिष्ठिर जी में समाहित हो गए। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? उसका कारण ये था कि मांडव्य महर्षि के श्राप से धर्मराज को 3 रूपों में जन्म लेना पड़ा था। विदुर जी, धर्मराज युधिष्ठिर और स्वपच वाल्मीकि। तो स्वपच वाल्मीकि जी ने अपने देह का परित्याग किया और युधिष्ठिर जी में ही समाहित हो गए, क्योंकि युधिष्ठिर जी साक्षात धर्मराज ही थे। बाद में विदुर जी भी युधिष्ठिर जी में ही समाहित हुए हैं। तात्पर्य यह है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए, दिखावापन नहीं, भगवान दिखावेपन से नहीं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहो कवन सिद्ध लोक रिझाए। और भक्ति करने के लिए कोई जाति पाति बाधक नहीं है, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि भगवान ने जिस वर्ण में, जिस कुल में अथवा जिस आश्रम में आपकी स्थिति है, उसके अनुसार ही अपना जीवन रखिए। यदि अपने वर्णाश्रम धर्म का अतिक्रमण करके करते हैं, तब तो फिर वो भक्ति आपकी बिल्कुल सफल नहीं होगी, पक्की बात समझ लीजिए। यदि अपने धर्म का अतिक्रमण करके, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, इसलिए अपने वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए भक्ति करे। अब यहीं पर जो है स्वपच वाल्मीकि की कथा संपन्न होती है। ये स्वपच वाल्मीकि द्वापर के अंत में हुए, वो महर्षि वाल्मीकि अलग हुए, उनकी कथा पहले सुना चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि अलग हैं और स्वपच वाल्मीकि अलग हैं। तो अब यहीं कथा को विश्राम, शेष भगवत कृपा से अगले चरित्रों को आगे स्मरण करेंगे। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।